अब देखिए, नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसकी तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएगी। ताश के पत्तों की तरह बहते पुल, सैलाब में समाते घर, कागज की तरह बहती गाड़ियां और कई फीट ऊंची बाढ़ की लहरें। नेपाल में आई इस तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। देखिए नेपाल की तबाही की वो तस्वीरें जो सैलाब की असली ताकत और खौफनाक मंजर को सामने रखती है। ताश की पत्तों की तरह बहता भारी भरकम पुल, तबाही के इस प्रचंड रूप के आगे लोहे का मजबूत ढांचा भी तिनके के जैसा नजर आया। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पुल, सड़कें, घर और गाड़ियां सब सैलाब की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें मलेकुहू के धादिंग जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले पुल की, जिसे भोटेकोशी के उफान ने देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया। पानी का वेग इतना तेज था कि मजबूत से मजबूत निर्माण भी उसके सामने टिक न सका। ये पुल ऐसे बहा जैसे मानो पानी में खिलौना बह रहा। अब नुआकोट जिले का यह मंजर देखिए। जब भोटेकोशी नदी ने रौद्र रूप लिया तो सैलाब अपने साथ घरों को बहा ले गया। परिवार बिछड़ गए और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये भयावह तस्वीर रसुआ जिले की है। त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ा तो नदी का पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता चला गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों को लोगों ने शोर मचाकर बाहर निकाला, लेकिन कुछ ही देर में हालात और बिगड़ गए। पीछे से आती सैलाब की वो खौफनाक लहर देखिए। पानी की रफ्तार ऐसी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में पूरा इलाका जलधारा के कब्जे में आ गया। एक और डरावना वीडियो देखिए। ये तस्वीर चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की है। बाढ़ की वेव करीब 5 मंजिला ऊंची इमारत को पार कर गई। यहां पर शायद ही कोई जिंदा बच पाया होगा। बाढ़ की शुरुआत इसी एरिया से हुई जो बाद में नेपाल में एंटर हुई। पहाड़ों से सैलाब आया, बिल्डिंग और गाड़ियों को कागज की तरह बहा ले गया। ये वीडियो रसुआ जिले में नेपाल चीन सीमा पर रसुआ गढ़ी बॉर्डर का है। इसके सामने चीन के तरफ ग्योरोंग क्षेत्र आता है। बाढ़ का ऐसा खौफनाक मंजर आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, अब नेपाल में देख रहे हैं। नुकसान के बारे में अभी कोई स्पष्ट आकलन नहीं है, बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि क्या कुछ बचा भी होगा। अब इस पुल को देखिए। वैसे तो ये पुल लोहे का मजबूत बना दिख रहा है, लेकिन जब तबाही आई तो कैसे बिखर गया। नेपाल में वैसे ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। झूला पुल ही घाटियों को जोड़ते हैं, वो भी आज त्रिशूली नदी में तबाह हो गए। महातबाही में आज कई पुल बह गए। ये तस्वीरें त्रिशूली बाजार की। देखिए तबाही के बाद क्या आलम है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ शांत हो, घर के घर मलबे में समा गए हों। जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। बाढ़ में हेलीपैड बह गया। बेत्रावती बाजार पूरी तरह से बह गया।
मकान मलबे में बदल गए। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। बहुत मुश्किल के बाद रेस्क्यू में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए। हेलीकॉप्टर से लिए गए तस्वीरों में रसूआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों को बर्बाद होते देखा जा सकता है। तबाही के बाद का मंजर देखिए, सब कुछ जैसे समतल हो गया हो। दूर दूर तक सैलाब की बर्बादी का सन्नाटा सुनाई दे रहा है। नुआकोट जिले से तबाही के डरावने वीडियो सामने आए। बाढ़ के तेज बहाव में कई घर बह गए, परिवार बिछड़ गए और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इलाके में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। नेपाल में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स बहे, बिजली उत्पादन संयंत्र ठप हो गया, 19 पुल बह गए हैं, 40 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, 25 से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हुए हैं। तिब्बत में ग्लेशियर टूटने और नेपाल तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ की खबर दिल दहला देने वाली है। गांव के गांव बह गए हैं, पुल सड़कें सब के सब ध्वस्त हो गए हैं, हजारों लोग लापता हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इंसानियत की चीख है। जिनके घर उजड़ गए हैं उन्हें नया सहारा दो, जिनकी आंखों में आंसू है उन्हें हिम्मत और उम्मीद दो। ये सिर्फ बहते पुलों और डूबते घरों की तस्वीरें नहीं हैं, ये उस तबाही की तस्वीर है जिसके आगे इंसान की सारी तैयारी छोटी पड़ गई है। नेपाल आज सैलाब से जूझ रहा है और सबसे बड़ी चुनौती है मलबे के बीच जिंदगानी की तलाश और बिछड़े परिवारों को फिर से अपनों से मिलाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।